सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये भारत हमारा देश यूं ही नहीं, इसमें भी कभी बहुत सोना हुआ करता था। कई हजार साल पहले जब ये मान लीजिए कि मानव जीवन का शुरुआत हुआ था कि हम भेड़ बकरियों की तरह, यानी कि हमारा जीवन बंदरों से थोड़ा ही हम आगे बढ़ पाए थे। थोड़ा आगे बढ़े, कई हजार साल बीतने के बाद जब यहाँ पर हम अपना थोड़ी विकास करके हम रहने वाले ही थे। यहाँ पर बहुत सोना हुआ करता था। जब हम लोगों को नहीं पता था कि ये सोना है कि पत्थर है कि मिट्टी है, पता लगा कि यहाँ से कुछ पढ़े लिखे लोग विदेश से घूमने आए, यानी कि यहाँ पर इतिहास बनाने वाले लोग, इतिहास लिखने वाले लोग, वेद लिखने वाले लोग, पुराण लिखने वाले लोग, जो विज्ञानी हम जिन्हें कहते हैं आज के दौर में, जिन्हें हम पंडित कहते हैं। शुरुआत में ये राजा महाराजा इन्हीं को कहते थे। हम लोगों को नीची जाति कहकर ठुकरा दिया जाता था। हमारे गले में हांडी और पिछवाड़े में पूंछ बांधी जाती थी ताकि हमारे पैरों के निशान मिटते जाएं। कर्नाटक के जंगलों के बाद में एक पहाड़ आता है, पर्वतगिरी पर्वत। वहाँ पर कई पहाड़ सोने के हुआ करते थे। वहाँ के पंडितों को पता लगा कि यहाँ पर सोना अधिक होता है। ठीक है, वहाँ पर उस समय हम लोग उनके पास बस उनके गंदी चीज़ें उठाने के काम आया करते थे। वहाँ का भी एक इंसान था जो जंगलों को बहुत और पहाड़ों को बहुत बारीकी से जानता था। ये बात उसे ही सिर्फ पता थी। परमात्मा का उसके ऊपर बहुत बड़ी अनुकंपा थी। उसके पास एक अलग सा ही दिमाग था। वो जिस चीज़ को सूंघता था और देखता था, उसे एक ऐसे मान लीजिए कि आज के ज़माने में हम साइंस जिसे एक बार देख ले उसे वो हकीकत बना देता था। एक पहाड़ पर बहुत सोना हुआ करता था। वहाँ के राजा उसे लेकर उस सोने को लेने के लिए गए थे, लेकिन उस इंसान का कहना ये था कि जो नदी में सोना बहता है सिर्फ उसी को ही ले जा सकते हैं। उस पहाड़ को पे जो जाएगा वो मारा जाएगा। लेकिन राजा को ये बात कतई अच्छी नहीं लगी। उसे तो वो पूरा पहाड़ी चाहिए था। तो वहाँ के जितने भी जंगली लोग थे उनसे कहा, नहीं, मुझे गंगा या ये नदी से बहता हुआ सोना हम कब तक इसे ढूंढते रहेंगे या तुमसे ढूंढवाते रहें। जब हमारे सामने पूरा पहाड़ है तो क्यों ना हम उसे ही ले लिया जाए। वहाँ का जो इंसान था उसने कहा, नहीं महाराज, आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे क्योंकि वो पहाड़ मायावी है। वो सोने जैसा दिखने वाला एक पत्थर है। राजा नहीं माना। उसने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम मुझे वो पहाड़ ला के देते हो तो मैं तुम्हें अपना सैनिकों का सेनापति बना दूंगा। वो भी लालच में आकर वहाँ पर सेना को लेकर पहुँचा। वहाँ के जितने भी लोग गए थे वो सारे लोग मारे गए, क्योंकि उस सोने के पहाड़ की रक्षा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वहाँ के नाग देव थे। उन्हें सबको डस लिया और सारे लोग मारे गए। राजा इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हुआ। मरने वालों की उसे कोई टेंशन नहीं थी। वो खुश था क्योंकि उसे सामने से सोने का पहाड़ दिख रहा था। कई दिनों के बाद उसने एक और प्लान किया। फिर उसे बुलाया, कहा कि तुम धोखेबाज हो, तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम शायद ये सोना तुम अकेले ही हड़प जाना चाहते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है महाराज, मैं तुम्हें उस पहाड़ का पूरा सोना दिलाएंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। महाराज बोले कि तुच्छ आदमी, तू मुझसे शर्त रखेगा? उसने कहा, हाँ, जब तक ये आपको सोना चाहिए, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? उसने कहा, मैंने तुझे मंत्री तो बना दिया। उसने कहा, नहीं, मंत्री आप किसी और को बना दीजिए, लेकिन जो मुझे चाहिए वो आप देंगे क्या? वो राजा का साथ में एक और पंडित था। उसने कहा, महाराज को समझाया कि ये मूर्ख लोग हैं, मांगेंगे तो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वक्त का खाना ही मांग सकते हैं। ठीक, राजा तैयार होगा, बोलो क्या चाहिए? उसने कहा कि जो तुम लोगों ने हमारी ज़मीन छीनी है वो मुझे ज़मीन चाहिए। राजा ने आकर बोला कि ज़मीन किस लिए? वो हमारे पास तुम्हारी रखी है, हम तुम्हें अनाज देते हैं खाने के लिए, वो कम है क्या? नहीं, वो आदमी होशियार था, उसने दिमाग लगाया। उसने सारे गांव की ज़मीन लेने का राजा से वादा करा लिया और उस अपने जंगली लोगों को लेकर उस पहाड़ की तरफ चल दिया। पहाड़ के बढ़ते बढ़ते वहाँ से एक जोर सा तूफान आया, जिस कारण सारे लोग पहाड़ से नीचे आकर गिरे।
उसने हार नहीं मानी। फिर वो उनके पास गया। वहाँ पर कुछ जंगली और शक्तिशाली लोग भी रहते थे और उस पहाड़ की रक्षा करने वाला कोई भूत या प्रेत नहीं था, एक लड़की थी जो मायावी थी। उस लड़की को उन्होंने मेहनत करके उसे पकड़ लिया। उन लोगों ने सारे लोगों को मार के उस लड़की को पकड़ लिया और बांध के रख दिया उस आदमी ने। वो राजा उस आदमी पर बहुत खुश हुआ और खुशी के चक्कर में उसने अपना मंत्री बनाया। मंत्री बनाने के बाद उसने सारे लोगों के कागज भी वापस कर दिए और वो सारे लोग खुश हो गए। राजा उस खुशी के चक्कर में उस पहाड़ पर चढ़ गया और ढेर सारा सोना लेकर अपने हाथों में चिल्लाने लगा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया। लेकिन उस राजा को ये नहीं पता था कि ये मायावी धरती थी। हालांकि हमारे भारत देश में ऐसा सब कुछ था और आज भी है कि हम जिसे चाहें वो मिल सकता है, चाहे फिर वो हवा हो, पानी हो, हमें खरीदना नहीं पड़ता। प्रकृति हमें पहले से ही दे रखी है, लेकिन हम निकालना नहीं चाहते। धरती ने हमें क्या नहीं दिया, फिर भी हम बाहर जाके ढूंढते हैं। जो विदेशी आए, पहले के विद्वान थे, उन्होंने इस धरती से सब कुछ पाया जो उन्हें चाहिए था। राजा ने उस इंसान को सारी चीज़ दे दी जो उसे चाहिए था। राजा ढेर सारा सोना देख के पागल होने लगा। जब उसने एक दूसरे टुकड़े को आपस में लड़ाया तो वो मिट्टी की तरह फूट गया और वो सोना नहीं। तो वो गुस्से में नाराज़ हो गया। उससे कहा, मूर्ख, तो मेरे साथ धोखा कर रहा था, ये सोना नहीं, ये सोने जैसे दिखने वाली मिट्टी है। उसने कहा, नहीं महाराज, सोना ही है, लेकिन ये मायावी है। इसके लिए तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा। ये जो लड़की सामने पड़ी है, इसे मार दो। लेकिन इतना आसान नहीं था उस लड़की को मारना, क्योंकि वो भी एक मायावी थी। वो खड़ी हुई और उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया कि सारे लोगों के कान के पर्दे फटने लगे। इतनी जोर से चिल्लाया, भूकंप आने लगा, पहाड़ हिलने लगे, पेड़ गिरने लगे। इतने बीच वो जंगली आदमी ने उस औरत को बांध लिया तो उसकी आवाज़ शांत हुई। फिर भी वो सोना असली नहीं हुआ। फिर उसके एक पंडित था, उसने कहा, महाराज, ये सामने भूत जैसा पुतला खड़ा है, उसका गर्दन अगर आप काट देते हैं शायद सोना असली हो जाए। उस राजा ने उस पंडित की बात मानी और आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार से जो राक्षस जैसा पुतला खड़ा था उसकी गर्दन काट दी। तब तो कुछ नहीं हुआ। राजा और गुस्से में आया। गुस्से में आकर उस इंसान से कहा कि तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ पता होता तो ये शायद सारा सोना हमारा होता, मैं तुम्हें भी माला माल कर देता। लेकिन अफसोस, हम लोग गरीब थे, राजाओं की बात मानना हमारा उस समय हुक्म था। तो क्या हुआ, फिर वो लड़का उठा। फिर क्या हुआ, वो जंगली इंसान उठा। पहले हमारे पास हथियार नहीं हुआ करता था, पत्थरों को घिसकर ही हम औजार बनाया करते थे। उस जंगली इंसान ने उस पत्थर को उस लड़की के पेट में घुसेड़ दिया और उसे मार दिया। जब वो चिल्लाई तो उसके मरने लगी। दर्द के मारे जब वो चिल्लाई तो उसके पेट से बहुत सारा खून निकल रहा था। खून इतना निकला कि पूरी नदी बहने लगी, क्योंकि वो मायावी लड़की थी। और उसका खून सूखने के 10 दिन बाद जहाँ जहाँ उसका खून पड़ा था वो सारा सोने में बदल गया। एक जंगली ने जाकर राजा को बताया कि महाराज, आज तो कमाल हो गया, जितना खून सूखा वो असली सोना में बदल गया। राजा ने सारा सोना उठाया और अपने महल लेकर गया। ऐसा था हमारा भारत देश। हमारे भारत देश को लूटने वाले तब भी थे और लूटने वाले आज भी थे, लेकिन अफसोस हम गरीब लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई नहीं, समय एक सा नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत।